तो कल रात के तूफ़ान का बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट आया था फार्म पर हमारे। काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। मैं रात 1:30 बजे फार्म से घर आया हूँ और जो पन्ने वगैरह थे वो तो मैंने ठीक करवा लिए थे ऊपर के जैसे कैसे, लेकिन अभी जो देखा था मैंने कि हमारे फार्म के जो चादर वगैरह हमने लगाई हुई थी वो चादर वगैरह सारी टूट गई। तो अभी जाकर हम पहले उनको कवर करते हैं। और जैसे कि अभी फ़िलहाल धूप निकल गई है हल्की हल्की और लग रहा है कि मौसम अभी शायद से शांत है 2-3 घंटे तक। तो हमें अपने जो पन्ना ख़राब हो रखा है उसको ठीक करना है फटाफट से जाके। आज मोबाइल वगैरह भी बहुत कम चार्ज हुए हैं हमारे, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और रात 2 बजे मैं फार्म से आया था और आज नींद भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अभी जाकर देखते हैं फार्म पर कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि सारा फार्म ही ख़राब हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमने जो बकरों के बाड़े थे वो तो रात ही ठीक कर लिए थे, लेकिन बाहर जो चादर वगैरह टूटी हुई है उसको जाकर हमें ठीक करना है इंशाल्लाह आज ही। मौसम के हाल देखिए क्या है। आज मेरा प्लान है कि हम अपने बकरों को दाना वगैरह नहीं खिलाएं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हरी पत्ती पर रखें, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। और दूसरा ये है कि क्या नाम है, आज हम अपने बकरों से फोकस हटाकर मेन फोकस फार्म पर करते हैं, क्योंकि अगर उनके रहने की जगह सेफ़ नहीं होगी तो आने वाले 2-3 दिन जो बारिश होने वाली है उसमें मुझे भारी नुकसान हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। ये सारा टूट गया था यहाँ से और इसको हम लोग अब ठीक कर रहे हैं। ये जो मैट बांधी थी ये भी टूट गई थी। खैर अभी इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। इनको दोबारा से गाड़ के अंदर ठीक किया है। और जो हमारे अंदर के बाड़े थे बकरों के वो सारे बाड़े खुल गए थे। अभी सबसे मेन काम रहता है हमारा, इस सारे जो ब्लैक पन्ना आप लोगों को दिख रहा होगा इसको दोबारा से उतार के इसके नीचे एक मेन नया पन्ना लगाएंगे और इस पन्ने को ऊपर लगाएंगे ताकि कोई पानी वगैरह नीचे ना आए। मौसम का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरा जो कल का व्लॉग देखा होगा उसमें इस कदर की गर्मी थी दिन में कि हम अपने फार्म को वॉश कर रहे थे, हवा नहीं चल रही थी। मुझे इस बात का डर था कि जो मैंने मैट वगैरह लगाई है, जो ये मैट वगैरह लगाई है, इससे हवा जाएगी या नहीं जाएगी। और मैं जैसे ही रात के टाइम पे अपने तौफीक भाई के साथ गया था शॉपिंग करने उनकी शादी के लिए, और जैसे ही हवा चली इतना ज़्यादा डर लग गया मुझे वहाँ पे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट से मेरे फार्म पर आया। और जब मैं आ रहा था ना, यकीन करना, रास्तों में पेड़ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि नॉर्मल पत्ते टूट के गिरते हैं ना, ऐसे पेड़ गिर रहे थे। इतनी तेज़ हवा थी। और मेरी ज़िंदगी में मेरे पे बाइक नहीं चली, जो मेरे साथ फारूक था उससे बाइक भी नहीं चली, और आंखों में हमारे इस कदर का रेत गिर गया था जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन चक्कर ये था कि मुझे पता था कि मेरा फार्म पे जाना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो हमें फार्म पे जाना ही था। खैर हम फार्म पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे बकरे फिट एंड फाइन है। ये बहुत बड़ा करम है मेरे मालिक का। लेकिन अब ना चीज़ों को इतना ज़्यादा डर लगने लग गया हमारे यहाँ के मौसम से। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है अभी बकरीद का, और हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया है अपने बकरों पर। और एंड ऑफ द डे ये बकरे सिर्फ जाने हैं, 1 महीना इनका रह गया। अल्लाह इनको सलामती से इनके यहाँ पर पहुँचवा दे, इनकी कुर्बानी हो जाए, जिस पर्पज़ से लोगों ने इनको ख़रीदे हुए हैं उनका काम हो जाए। मैं नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह ये रिस्क ही नहीं लूँगा। मैं अपने बकरों के अलावा जो पलाई के बकरे भी रखूँगा वो भी सिर्फ पक्के साइड में रखूँगा। इस फार्म को मैं चेंज करने वाला हूँ अपने अगले महीने से। हम यहाँ पर सारा काम लोहे का करा देंगे कि जितना भी मौसम ख़राब हो, जैसी भी बारिश आए, कुछ भी आए, अल्लाह ना चाहे, बाकी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि कच्चा काम है। और मैंने रात इस चीज़ को देख लिया कि कितना बड़ा डेंजर नुकसान हो सकता है अगर चीज़ें बिगड़ जाए तो, और जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मैं मेरे बकरों को कभी भी ख़राब नहीं होते देखना चाहता, बस क्योंकि मेरी रात यकीन जानना कम से कम 4-5 हज़ार रुपये की जो हम यहाँ पर पत्ती वगैरह रखते हैं सारी ख़राब हो गई, टोटल भीग गई। अब इसको देखते हैं, जब धूप निकलेगी तो सुखाएंगे। वैसे इसको बकरे खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी चलो इसका तो एक अलग मसला है, जो होगा ठीक कर लेंगे इसको। लेकिन अभी का ये है कि मैं बकरीद के तुरंत बाद अपने फार्म को पक्का कराऊंगा, सारे शेड वगैरह कराऊंगा जैसे बड़े बड़े फार्मों पे होते हैं, बजट बना के जैसे कैसे भी, क्योंकि अभी मेरा बजट नहीं है बिल्कुल भी, मगर फिर भी जैसे कैसे बजट बना के इंशाल्लाह इसको हमको निपटाते हैं, क्योंकि ये रिस्क लेना सही नहीं है। हमारे यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं पहले के हिसाब से। मैंने मेरे बड़ों से भी कई बार पूछा कि क्यों है, आज से पहले कभी इतनी तेज़ हवा या तूफ़ान हमारे इलाकों में नहीं आता था। इसी करके हमारे यहाँ के लोग इस छप्पर पर ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि इसमें बकरे कंफर्ट रहते थे, ठंड लगती थी, गर्मी में भी तपिश नहीं होती थी नीचे। लेकिन खैर अल्लाह माफ़ करे, चलो जो हो गया सो हो गया। अब इंशाल्लाह आगे से ये रिस्क नहीं लेंगे। और आज मेरी हालत आप लोगों को दिख रही होगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। और आज बस काम निपटा के सबसे पहले फिर इंशाल्लाह आराम करेंगे। आज हम अपने बकरों को सिर्फ पत्ती रखते हैं, बाहर निकालते हैं, इनको खेलने कूदने को छोड़ देते हैं और अपने फार्म का रिनोवेशन करते हैं। अभी मेरा मेन प्लान है कि मैं लड़कों को इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि वो बड़ा छप्पर है, बड़े पन्ने वगैरह हैं उस पर, तो वहाँ के लिए लड़के चाहिए होंगे ज़्यादा। तो 4-5 लड़के इकट्ठे करते हैं, घोड़ी वगैरह लाते हैं, सीढ़ी वगैरह, और आज अपने पहले पन्ने ठीक करते हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है। मौसम फिर से बिगड़ चुका है और मेरी टेंशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि यार ये सीज़न वो नहीं है। फ़िलहाल हम अपने बकरों पर फोकस करें या मौसम ख़राब पर, क्या है यार।
खैर अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है। इसको लेकिन आज हर हालत में निपटाना है क्योंकि मौसम आप लोग देख लीजिए किस कदर की काली घटाएं छा रखी है। और हमें फटाफट से अभी कम से कम 40 बाई 40 का वो पन्ना है जिसको उतारना है, आराम से बिछाना है, फिर उसके ऊपर सामान रखना है। यानी कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे का काम है। और मौसम देख लो कैसा है। और इन केस हमने इसको उतार दिया और दूसरा पन्ना उस टाइम तक नहीं डला और बारिश आ गई तो सारे बकरे भीगेंगे क्योंकि ये वाला छप्पर पूरा ख़राब हो चुका है। उस वाले छप्पर के अंदर इतनी जान है कि वो बारिश झेल जाएगा फ़िलहाल के लिए, मगर उसको ठीक करना इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। और अभी 3 दिन तक बारिश है, बड़ी घनघोर समस्या आ गई है। देखिए क्या आलम रहा हमारे यहाँ पे। ये सारे बाड़े वगैरह हमने इसलिए खोल दिए थे क्योंकि यहाँ से पानी आने लग गया था। देखिए अभी भी पानी आ रहा है। बहुत सारा कवर करने के बाद भी ये जाके मिला है माशाल्लाह। मगर ये कि खैर बकरे यहाँ सुकून में रहे, कहीं से भी गीला नहीं है। जहाँ से गीला था उसे बंद कर दिया। और ये पानी जो रात का अंदर घुस गया था वो टपक रहा है, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया था। और इसको पूरे बाड़ों को हमने खोल दिया था यहाँ से। ये बाड़े वगैरह हमने सारे खोल दिए थे। ये बच्चों का बाड़ा था क्योंकि पैलेट बांधे हुए थे मैंने। अब ये पैलेट खड़े हो जाएंगे तो दोबारा से फिर से बन जाएगा बाड़ा। तो लेकिन बकरों को स्पेस चाहिए था क्योंकि यहाँ पर पानी आने लग गया था मेन बड़े बकरों के बाड़े में। तो वो सारे रात को इस जगह शिफ्ट करे थे। और अभी इंशाल्लाह इसको हम उतारते हैं सारे को, इसको दोबारा से पैक करते हैं जिससे कि आने वाली बारिशों में नीचे पानी ना आ सके। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बकरे बाहर बहुत सुकून से भी खा पी रहे हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आगे हम इन चीज़ों का रिस्क नहीं लेंगे। आज इंशाल्लाह सारे फार्म को दोबारा से डेवलप करेंगे और दोबारा बनाएंगे, चाहे आज पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए। क्योंकि आज हम अपने बकरों को फ्री छोड़ रहे हैं, सिर्फ हरी पत्ती के साथ, हम दाना वगैरह नहीं खिला रहे। अभी जस्ट हमने बकरों को बाहर निकाला था अपने, ताकि हम अंदर का साफ सफाई करके काम वगैरह निपटा सके, जो पन्ने वगैरह में हटाने थे वो हटा सके। और मौसम बारिश शुरू हो चुकी है फिर से। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा क्योंकि 3 दिन की बारिश है और वार्निंग थी आज की, मतलब आज दोपहर से, लेकिन कल रात से ही बारिश शुरू हो गई। और समझ नहीं आ रहा इसका कैसे सोल्यूशन करें क्योंकि मौसम ख़राब है। मैं पन्ना भी नहीं हटा सकता वरना हमारे बकरे ही भीग जाएंगे। और अगर ना इसको ठीक करा तो भी 3 दिन बड़े मुश्किल गुजरेंगे। अभी इनको बाहर निकाला था सबको खिलाने के लिए, लेकिन चक्कर क्या है कि बारिश आ गई, फिर से इनको अंदर कर रहे हैं, इनके फीडर वगैरह अंदर ही लगा रहे हैं। और ये बड़ी समस्या फंस गई, जैसे कि देवनार वाला हल हो गया। जैसे देवनार में व्यापारी जाते थे उनको पानी की समस्या रहती थी, सेम ऐसे ही हमारे फार्म पर हमें दिख रही है दिक्कत। आज से पहले ज़िंदगी में भी कभी ये चीज़ें नहीं हुई तो समझ में नहीं आना, एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। लेकिन खैर इंशाल्लाह आगे से ये दिक्कतें नहीं आएगी, इसकी कोशिश करूँगा मैं। बट इसको कैसे सोल्यूशन करूँ फ़िलहाल ये नहीं समझ में आ रहा कि बकरियों के अंदर के जो बाड़े हैं जहाँ को हमें पन्ना लगाना था उसको लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे। क्योंकि अगर वो मैंने लगाया और उसको लगाने से पहले मुझे उसको उतारना पड़ेगा, और बारिश आ रही है तो सारा पानी नीचे आएगा, बकरे भीग जाएंगे। क्योंकि बकरे ना बाहर रह सकते हैं ना अंदर रह सकते हैं फिर इस कंडीशन में। चलो देखते हैं इंशाल्लाह जैसा भी सॉल्यूशन होगा आप लोगों को आगे पता लगता रहेगा। तो अभी अपन ने सारे बकरे अंदर कर दिए टोटल, और यहाँ से सारा खाली कर दिया है क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। और अभी हम धीरे धीरे से काम शुरू करते हैं हमारा ऊपर का काम का मतलब है कि जो पन्ना हमने चेंज करना है, क्योंकि इसको चेंज करना ही एक लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये नहीं झेल पाएगा रात की बारिश, और रात को इतने ज़्यादा हालात बिगड़ जाते हैं, अंधेरे में ऊपर भी नहीं चढ़ा जाएगा। और अगर बकरों को पानी आ गया रात के टाइम तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं होती है। रात भी बहुत बुरा मंजर था तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें रिपीट हो। तो मैं अभी इंशाल्लाह ऊपर चढ़ते हैं और इसको ठीक करते हैं, क्योंकि बकरों का तो माशाल्लाह इंतजाम हो गया। अब यहाँ कोई जानवर नहीं है, बारिश नहीं आ रही है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हर 5-10 मिनट बाद शुरू हो रही है। तो अपने सारे बकरे माशाल्लाह से टोटल अंदर खा रहे हैं, फीडर वगैरह अंदर रख दिए। अभी फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं और अपने बकरों का इंतजाम शुरू करते हैं। हाँ? हवा चल रही है बहुत तेज़ और इसकी वजह से उड़ भी रहा है, जिससे कि इसको ठीक करने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन खैर ये है कि इसे इंशाल्लाह ठीक करके ही रहेंगे। जिन भाइयों को ये लग रहा होगा कि मैं आज फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ को समझे कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मेरे बकरों को बचाना है बारिश से, प्लस ये फार्म का जो काम चल रहा है। जिन भाइयों की क्वेरी मैं पूरी नहीं कर सका आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में खुद में आग लगी है, मैं आपके घर में कैसे बुझा दूँ आगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि मेरे फार्म पर फ़िलहाल काम बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, तो मुझे पहले इसका निपटाना है। इंशाल्लाह मैं 12-1 बजे तक यहाँ से फ्री हो जाऊँगा। फिर सभी लोगों को कॉल रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। जिन लोगों को मैं नहीं कर पाया तो ये सॉरी मैसेज है उन लोगों के लिए। तो अभी हमने वो पन्ना कम पड़ गया था तो इस वाले छप्पर का पन्ना उतार लिया है, पुराने वाले का। इसको हम कल ठीक करेंगे, अभी फ़िलहाल उसको बहुत ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह आज कल्लू भाई हमारे बहुत खुश है, सुल्तान भाई आज इनके मामा इनको मिल गए हैं। देख कितना हंस रहा है। रात अंधी में उड़ के मिल गए, वो रात अंधी चल रही थी ना सुल्तान, उसमें उड़ के आए हैं। क्या हुआ बेटे क्यों हंस रहा था? कल्लू के मामा आए हैं? हैं, मामा तेरे हैं?
सुबह देखा तो मिल गया अचानक फार्म पे हमें। कितना खुश हो रहा देख देख के। देखो कल्लू के मामा पी हमें दिखा तो चेहरा तो दिखा, क्या हुआ, क्यों इतना खुश क्यों हो रहा तू? हाँ, और मामा आ गए। मामा आ गए, मामा को बुलाया आज। देखो कल्लू के मामा बीड़ी पी रहे हैं। अभी काम हमारा चल ही रहा है और हवा चलने लग गई, तो फाइनली इसको सारे को हमने कवर कर लिया माशाल्लाह। धूप लगी यार, और धूप भी निकल गई है। खैर अभी देखते हैं रात को अगर बारिश आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रिपरेशन तो कर ली है। हमने ये नया पन्ना लाए थे बट वो कम पड़ गया था, तो इस वाले छप्पर का निकाल के हमने इसमें डाल लिया, क्योंकि इस पे बकरे नहीं है अभी। इसका इंशाल्लाह शाम को या कल को लाके पन्ना इसको भी कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो कवर हुआ। अभी बाहर का जो शेड उड़ा था उसको ठीक करते हैं इंशाल्लाह। तो बस ये रह गया, अभी ये सारा टूट गया था तो अभी इसको ठीक करते हैं। और टाइम हुआ है 12:30 बज रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह इसको ठीक करते हैं। अभी ये भी माशाल्लाह ऑलमोस्ट निपट गया। और खैर बिना किसी नुकसान के हमने इस तूफ़ान का सामना किया, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आज हमारा आधा दिन निकला इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म का टोटल सारा का सारा काम हो गया। अब बस ये वाला रहता है, इसको इंशाल्लाह दोपहर बाद या कल को कर लेंगे पूरे को कवर। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे व्हाट्सअप पर, जब मैंने स्टेटस लगाया था कि तूफ़ान का रिएक्शन कि इसको पक्का शेड बनवा लो। तो पक्का शेड बनवाने की मेरी खुद की प्लानिंग चल रही थी बकरीद के बाद, क्योंकि ऐसा है अभी बकरे खड़े हैं फार्म पर, अभी अगर काम छुड़वाया जाएगा तो नुकसान हो जाएगा बकरे नहीं तैयार कर पाने के, क्योंकि मेन फोकस फिर काम पर रहेगा। तो अभी तो जैसे कैसे करके ये महीना निकालते हैं, फिर बकरीद के बाद इंशाल्लाह अपने फार्म को दोबारा से अच्छी तरीके से बनवाएंगे, ताकि कोई भी मौसम हमारे फार्म को नुकसान ना पहुँचा सके और हमारे बकरों को। तो बकरों को आज रेस्ट दिया है अपन लोगों ने। अभी इंशाल्लाह घर चलते हैं। और आज देखना कितनी तेज़ धूप निकल रही है, तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा कुछ कि हम लोग प्लानिंग कैसे करें। मोस्टली मैं गूगल पे अपडेट देखकर काम करता हूँ कि भाई आज बारिश है नहीं है। आज की बारिश थी, आज धूप निकली हुई है। कल धूप थी लेकिन रात के टाइम इतना तेज़ तूफान था कि जिसकी कोई हद नहीं है। खैर सब कुछ सही से निपट गया। अब मुसीबत आई टल गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दुख दे के शुक्र दे दिया। इससे बढ़ के कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपन घर जाते हैं, पढ़ के सोएंगे, क्योंकि मैं रात 2-2:30 बजे का जाग रहा हूँ। 2-2.5 घंटे की नींद आई थी, फिर सुबह फार्म पर जल्दी आ गया था। बट अभी घर चलता हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा पढ़ के, और फिर शाम में आते हैं। आज हम बकरों को पूरा दिन फ्री छोड़ेंगे, सिर्फ हरी पत्ती खिलाएंगे। फार्म पर छोटा मोटा काम जो बाकी बचा है उसको इंशाल्लाह, जैसे बाड़े वगैरह टूटे हुए थे तो उन बाड़े वगैरह को ठीक करवाते हैं। और फार्म पे वैसे तो माशाल्लाह से कोई दिक्कत नहीं आई है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन के लिए आज अपने सारे बकरों को चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से फार्म के जो हमने बाड़े वगैरह खोले थे वो दोबारा से पैक हो गए हैं। दोबारा से हमने पैक वैक कर लिए अपने बाड़े सारे। छोटे बच्चों का अलग था, फिर उससे बड़े बच्चे थे थोड़े, और फिर यहाँ पर बड़े बकरे। तो माशाल्लाह ये भी कवर हो गया, ऊपर का भी सारा कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। तो जो भी बिगड़ा था कल रात के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल जो हमारी वेस्ट पत्ती है जो कल भीग गई थी बारिश में, काफ़ी सारी भीग गई थी, तो उसको हम पुराने वाले फार्म पे रखवा रहे हैं। वहाँ पे धूप वगैरह लगाएंगे, वो ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह जो बकरियों वगैरह हमारी होती है वो खा लेगी इंशाल्लाह उनको। अभी क्योंकि बड़े बकरे तो सही पत्ती भी सही से नहीं खाते, तो पुराने वाली कैसे खा लेंगे। बट अभी खैर मैं पुराने वाले फार्म पे जाता हूँ, और ये सारा का सारा सामान देखिए रिक्शा में रखवा के पुराने वाले फार्म पे रखवाते हैं। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब आकर हमारे फार्म पर वापस से चैन सुकून आ गया है। ज़्यादा देर का मसला नहीं था, 3-4 घंटे की परेशानी थी, अल्लाह ने टाल दी, अल्लाह का शुक्र है। और फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है बेटे मान। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को समझ में आया हो कि गोट फार्मिंग में या कैसी भी लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनको कैसे हम लोग फेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनसे जीत सकते हैं, ये सब मैंने दिखाने की कोशिश करी है। वरना मैं, और यकीन जानना, व्लॉगिंग करते करते मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा है कि मैंने ये चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करी। वरना मैं उस टाइप का लड़का हूँ कि जिसको जितना भी ज़्यादा दुख हो वो किसी के सामने रोता नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा यही है कि मैं किसी के सामने ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के सामने आनी इसलिए ज़रूरी थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस मेरी वीडियोस वगैरह देख के कि हम लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलता रहता है। उतार चढ़ाव हर कुछ मेरी भी लाइफ में ऐसे ही आते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हौसला अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि मैं छोटी मोटी चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, अल्लाह पर यकीन करके मेहनत करता रहता हूँ। और बस यही आप लोगों को आज के व्लॉग से मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना भी हार्ड टाइम आपके साथ चल रहा हो, चल भी रहा होगा, और जितना भी आने वाले में आपको डर हो, इतना ध्यान रखना है कि अल्लाह हर मुसीबत किसी वजह से आप लोगों के ऊपर लेकर आता है। कोई भी मुसीबत हो आपके हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। बस हौसला बनाए रखना और काम करते रहना। अपने काम को हमेशा ही इज्जत देना, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन उसको इतनी इज्जत देना कि कभी भी वो काम आपको छोटा ना लगे। हर काम मैं मेरे फार्म पर खुद से कर लेता हूँ, मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती, और इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसा ही रहूँगा
मैं कहीं भी हूँ, कितने भी बड़े लेवल पे चला जाऊँ, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहूँगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मैं जीरो से बनाऊँ। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा मोटा जो मैंने अचीव किया है अपनी लाइफ में, अभी बहुत कम एज है, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक हौसले की वजह से किया है। कि जब मैं शुरू किया था ना, तब भी मेरे हौसले बहुत ज़्यादा बड़े थे। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये जो दिक्कतें आती है फार्म्स वगैरह पर, इनसे मुझे परेशानी होती है, लेकिन मैं कभी घबराता नहीं हूँ कि नहीं यार अब ख़त्म करते हैं, कुछ और करते हैं। इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि एक दिन ये भी चीज़ें आप लोगों के मुँह से मैं सुनूंगा कि गोट फार्मिंग में स्कोप है, बस करने वाला होना चाहिए इंशाल्लाह। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों को भी, जिनकी लाइफ में हार्ड फेस चल रहा है कि कैसे इस चीज़ों को टैकल करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। अगर आप लोग भी चाहते हो इसी तरह के और व्लॉग देखना तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो अपने दोस्तों को भी दिखाना कि